पूरी दुनिया को ध्यान और दर्शन से प्रभावित करने वाले ओशो यानी आचार्य रजनीश का 92वां जन्मदिन जबलपुर में पूरे धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। आज ही के दिन आचार्य रजनीश ने मध्य प्रदेश के गाडरवाड़ा के कुचवाड़ा गांव में जन्म लिया था। उनकी शिक्षा दीक्षा जबलपुर में हुई। उसके बाद उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी जबलपुर में ही हुई। यही वजह है कि उनके जन्मदिन पर पूरी दुनिया में फैले उनके अनुयायी जबलपुर के ओशो आश्रम अमृत धाम आते हैं और पूरे उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाते हैं। अमृत धाम ओशो आश्रम में इस बार भी बड़ी तादाद में ओशो भक्त जमा हुए और उन्होंने केक काटकर ओशो का जन्मदिन मनाया। इस दौरान पहले ध्यान योग किया गया, उसके बाद नाचते गाते हुए ओशो को याद किया गया। सभी भक्तों ने उनकी योग साधना को याद किया और उनके दर्शन को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। और हर बार की तरह इस बार भी अमृत धाम में विदेशी ओशो भक्त भी बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने आचार्य रजनीश का जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान भक्तों ने सरकार से मांग की कि जिस तरह ओशो महोत्सव शासन स्तर पर मनाया गया था, वह सिलसिला फिर से शुरू किया जाए ताकि देश के साथ साथ पूरी दुनिया में फैले आचार्य रजनीश के भक्तों को मध्य प्रदेश के जबलपुर की ओर आकर्षित कर सकें। ओशो महोत्सव शासन के माध्यम से इस जबलपुर में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ कारणों बस जैसे कि शासन ने उसमें से अपने हाथ खींच लिए। लेकिन मैं ये ऐसा समझता हूँ कि उन्होंने अपना इंटरनेशनल लेवल पे जो काम हो सकता था जबलपुर के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से, उसको उन्होंने खो दिया। ये हमारे दुर्भाग्य है इस शासन का, क्योंकि ओशो सबके थे। ओशो किसी संप्रदाय या किसी व्यवस्था के साथ नहीं थे। कुछ कारण ऐसे हुए कि ये जो कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कट्टरवादिता को लेके चल रही हैं। ओशो ने आईना दिखाया, लेकिन जब भी हम आईना देखते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ियाँ हमारी होती हैं, तो हम आईना को गंदगी मान के आईने को दोष देने लगते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं देखते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में जो हमारा विदेशी पर्यटक आता है उसमें करीब 60% पर्यटक ओशो सन्यासी होता है। और ये हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि शासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया। हम पुनः शासन से कहेंगे
कि आज हमारा जो भगवान का जो जन्म उत्सव है और हमारा जो 21 मार्च को संबोधि उत्सव होता है, जैसा कि गया में संबोधि पेड़ आज भी उपलब्ध है, ऐसा जबलपुर में हमारे पास मोल श्री वृक्ष उपलब्ध है। वहाँ पे हजारों विदेशी सन्यासी आना चाहते हैं, लेकिन शासन की जो सहयोग नहीं होने से, आप देखेंगे बहुत सारी फ्लाइट बंद होने से भारत में जितने भी टूरिस्ट आते थे ओशो सन्यासी, उनका आना कम हुआ है। हम मीडिया के माध्यम से भी चाहेंगे कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें और शासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें